मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? पास्ट में ही तो कार्य, पास्ट इंडेफिनिट भी जो कार्य है वो भी समाप्त होता है और पास्ट परफेक्ट का भी कार्य पास्ट में ही समाप्त होता है। तो दोनों में अंतर कैसे? अंतर यह है, पास्ट इंडेफिनिट बीते हुए समय पर किसी समय पर कार्य समाप्त हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट ये बताता है किसी समय के पहले आपको ये बताना पड़ता है कि वह कार्य कब समाप्त हो। पास्ट इंडेफिनिट में आप ये नहीं बता रहे थे कि वह कार्य समाप्त कब हुआ, ये नहीं बता रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपको बताना होगा कि वह कार्य कब समाप्त हुआ। तो वह कार्य समाप्त हुआ, वह कार्य समाप्त हुआ कब? जैसे वर्षा होने से पहले आप कब घर पहुंच चुके थे? वर्षा अभी हुई, उसके पहले आप घर पहुंच गए थे। आप गाड़ी कब छूटी? मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया था, गाड़ी छूट गई। तो पास्ट परफेक्ट में यह बताना होता है कि वह कार्य आप कब किए, वह कार्य कब हुआ। तो एक सेंटेंस दे करके या ऐसा कोई वर्ड दीजिए जिससे मालूम हो कि वह कार्य पहले ही समाप्त हो गया। जैसे सोने से पहले, मैं यहां एक पहले ही लिखा हूं, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। कब सुन चुके थे? माने आज के पहले ही सुन चुके थे। समय बता रहे हैं आप, यानी कार्य जो समाप्त हुआ आप कोई बताइए कि वह कार्य कब हुआ। तो जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में। इसमें बताइए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो एक कार्य पहले हुआ पहुंचने का, और इसकी पहचान मैं पहले लिख दिया हूं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये जो लिया था गया था है, यह जो है वर्ब के साथ रहेगा। जैसे उसने किताब पढ़ना क्रिया हो गया, अब उसके बाद लिया था, पढ़ लिया था। वह स्कूल चला, जाने का मतलब गया था। फिर तो वर्ब के साथ ये जो है लिया था गया था, ये वर्ब के साथ रहेगा, जैसा आप यहां देख रहे हैं। तो अब जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का मैं आपको बता दिया पहचान, लेकिन ये तो पहचान हो गया, तो इसी में तो ये भी है, तो किसी में हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और इसमें क्या यूज करेंगे? तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक कार्य पहले समाप्त हुआ, एक किसमें आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और एक बाद में समाप्त हुआ, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार सब में देख लीजिए आप, ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। पहले ये तो अच्छा, इसमें भी लग गया पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पश्चात है, एक कार्य पहले हुआ पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, और ये तो पास्ट परफेक्ट था ही है। अब एक चीज आप और देखें, एक चीज देख रहे हैं जो पहले लगा है, पहले पहले पहले, जो पहले वाले जितने भी हैं हिंदी में पहले के बाद पास्ट परफेक्ट रहता है और पहले के पहले पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। याद रखिएगा, हिंदी में पहले के बाद पास्ट परफेक्ट रहेगा और उसके पहले पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इंग्लिश में वही बिफोर के पहले, आप याद रखें, बिफोर और आफ्टर दो शब्द हैं। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, याद रखिएगा। और दो का ग्रुप बनता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का। तो एक पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दूसरा जो बचेगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और इसी का उल्टा हो जाता है हिंदी में। ओके, अब आइए, अब इतना तो हम जान गए कि पास्ट परफेक्ट में होगा।
जब पास्ट परफेक्ट में होगा, अब हम अनुवाद कैसे करेंगे? आप इसकी सबसे पहले क्या, ऑक्सिलरी वर्ब और फिर उसका मेन वर्ब। तो कौन घर पहुंच गया था? हम घर पहुंच गए थे, वी। अब तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब इतना बार बोल चुका हूं, आपको याद हो गया होगा। वी हैड, मेन वर्ब पहुंचना, रीच्ड। कहां पहुंच गए थे? होम। हम घर पहुंच गए थे। अब दूसरा वाक्य और आ गया, बिफोर। अब यहां से लाइए, बिफोर कंजक्शन हो गया। कब? वर्षा होने से पहले, प्राकृतिक घटना। इट हो गया, बिफोर इट रैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, गाड़ी छूट चुकी थी। कौन सी गाड़ी? कोई निश्चित गाड़ी? गाड़ी तो स्टेशन पर सब रहती हैं, लेकिन किसी एक गाड़ी की बात कर रहे हैं आप, तो उसके पहले क्या लग जाएगा? द ट्रेन हैड, छूट चुकी थी, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट वन छोड़ना, ठीक, आपसे छूटती तो, गाड़ी छूटी है यानी गाड़ी चली गई। स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। गाड़ी छूट चुकी थी, हो गया, यानी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। पहले, बिफोर लगाइए भाई, क्या बचा? मेरे स्टेशन। कौन पहुंचा स्टेशन? आप पहुंचे, तो आई। पास्ट इंडिफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, अब आइए, सोने से पहले कौन सोया? वही तो सोई। यही सब्जेक्ट यहां भी है और यही यहां भी है। ओके, अब आइए, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। कौन पढ़ चुका था? वह। मैं बार बार फार्मूले को रिपीट करता हूं कि आपको याद हो जाए। तो वह अपनी, ही, शी पढ़ चुकी थी, शी। ऑक्सिलरी वर्ब हैड, मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ने का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही। क्या पढ़ चुकी थी? अपनी किताब, तो सी के साथ अपना की इंग्लिश, हर बुक। अब क्या बचा भाई? बच गया एक भाग, क्या? पहले, बिफोर। सोने से, बिफोर सी स्लेप्ट। बस, या वेंट टू बेड, नाउ स्लेप्ट करिए, बिफोर वेंट टू बेड, गो टू बेड से होता है सुन। आइए, अपना पाठ याद करने के पश्चात, हमेशा आपको बाद वाला, इधर वाला ही पोर्शन पहले ट्रांसलेशन करना आपको। तो राम स्कूल चला गया था, लेकिन पश्चात है, यानी ये बाद में गया, ये कार्य पहले हुआ, तो एक पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा। राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। आफ्टर, कब? पहले अपना पाठ याद किया, तो अब राम तो हो गया एक बार, अब इसका प्रोनाउन लगा दीजिए। राम लड़का है, आफ्टर ही हैड लर्न, लर्न क्या? अपना पाठ। लर्न या लर्न दोनों लिख सकते हैं, लर्न हिज लेसन। ओके, मैं यह समाचार पहले ही, ये देखे फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑलरेडी, नेवर, ईवर, जस्ट, ये हम कहां रखते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। आइए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड। अब पहले का लगा दीजिए, ऑलरेडी। अब आएगा मेन वर्ब, सुनना, तो हियर में सुनना, हियर का थर्ड फॉर्म हियर। क्या सुन चुके थे भाई? यह समाचार, दिस न्यूज। ओके, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का। यदि यही निगेटिव बन जाए तब कैसे होगा? कहीं भी आप, सोने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे, अब यहीं आप नहीं लगा देंगे, तो नहीं किसमें है? इसमें है, इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में, तो इसी पोर्शन का आप सब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट, तो वी हैड नॉट रीच्ड। बस, इसमें देखिए,
स्टेशन पर पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ध्यान दें, तो गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए। नहीं आ रहा क्या? अब ये देखिएगा, तो गाड़ी छूट चुकी थी, ध्यान दीजिएगा। सोने से पहले वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी, नहीं लग गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच पहले नॉट लगा दीजिए। ये तो आ गया आपके समझ में। अब इसी प्रकार का मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं, उसको देखें। अरे कैसे देखें, आइए अभी समझा के आया हूं, अब इसको आप खुद बनाइए। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। ठीक, क्या करेंगे आप? मैंने, आई हैड नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यह घर, दिस हाउस। अब लगा दीजिए पहले, बिफोर। ओके, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मरा नहीं था। कर लीजिए, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। मरीज मरा नहीं था, पहले, बिफोर लगाइए, बिफोर। डॉक्टर का आना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर, और कोई निश्चित डॉक्टर आया है, बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, नेक्स्ट, पहले चोर नहीं भाग चुका था, चोर नहीं भाग चुका था, यानी चलिए आइए, किस चोर की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा और इसकी बात कर रहे हैं। और चोर भाग चुके थे नहीं है, भाग चुका था, कोई एक ही चोर था। द थीव्स हैड नॉट रन अभी, नहीं भाग चुका था, इसके जगह पर आप फ्लीड भी लिख सकते हैं, फ्लीड। तो फ्लीड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों क्या हो जाता है? फ्लेड, फ्लीड, फ्लेड। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नहीं भाग चुका था, अब क्या हो गया? पहले, बिफोर। पुलिस का आना, द पुलिस केम। ओके, बिफोर द पुलिस केम। अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। आइए इसको कर लीजिए। कौन? अध्यापक। यही चीज है, यहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। नहीं कर चुके थे यानी सारे अध्यापक नहीं किए थे। द टीचर्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर कोर्स। अपने कोर्स समाप्त नहीं। कब? बिफोर पहले लाइए, बिफोर। परीक्षा आरंभ होना, बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड।
बस हो गया। यही वाक्य यदि क्या से शुरू हो जाते, ठीक है, क्या जब लगाऊंगा तो मैं यहां लगाऊंगा, यहां तो लगाऊंगा नहीं, लेकिन आप जब इंग्लिश करेंगे तो इसी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आप यहां कर देंगे। कोई भले ही क्या तो यहां लगा है, ये मत समझिएगा कि क्या इस सेंटेंस के साथ है इसके साथ नहीं है, नहीं, पहला ही वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बीच में नहीं बनता है। ओके, यदि वाक्य क्या से आरंभ हो जाए तो इन ऑक्सिलरी पहले ही सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य के आरंभ में कर देंगे तो हो जाएगा क्या से आरंभ हुआ वाक्य हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ बीच में लेते हैं, उसको आप देखें। आइए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, क्या तो लगा है इसके साथ, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करेंगे पहले ही सेंटेंस के साथ वो नियम फॉलो करेंगे, यानी घंटा बज चुका था, यानी क्या घंटा बज चुका था, ये हो जाएगा। ओके, आइए, तो घंटा बज चुका था, द बेल, अब हैड हम यहां लगाते, वही क्या से वाक्य आरंभ है वही हैड में यहां पर कर दिया, हैड द बेल रंग, रिंग रैंग रंग, अभी तो हो गया। पहले बिफोर, बिफोर मेरे, अब क्या कट गया, मेरे स्कूल पहुंचने, आई रीच द, ठीक, हाँ एक चीज और, अब आप पढ़ने वाले हैं तो दो हटा दीजिए, आई रीच द स्कूल, क्यों, इसी उद्देश्य से स्कूल बना है पढ़ने के लिए, और आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, तब द नहीं लगाएंगे, लेकिन आप अपने लड़के की फीस जमा करने गए हैं तब द लगा देंगे, क्योंकि आप पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, उसी उद्देश्य से जाएंगे तब द लगा दे, तब हम द नहीं लगाएंगे। आइए, क्या सूरज, इसका बनाइए, वे चाय पी चुके थे, ये बहुत अच्छा वाक्य है, दे, अब हम हैड को पहले कर देंगे, हैड दे, अब यहां पर आप ड्रंक नहीं याद है, ड्रंक, हैव मतलब होता है लेना पीना खाना, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड, और ये हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और यह हैड मेन वर्ब है, याद रखिएगा, और टेकन भी आप यूज करेंगे, सबसे बढ़िया है हैड या टेकन, या ड्रंक अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, ड्रिंक जैसे पानी पीते गट 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 करके पी जाते हैं, लेकिन चाय गट 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 करके नहीं पीते हैं, वो तो मान लीजिए मीनिंग तत्काल आपको नहीं आई तब आपने ड्रंक ड्रंक लगा दिया, ओके, लेकिन बेटर है हैड या टेकन, या हैड, फिर मैं कहूं या हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और या हैड मेन वर्ब है, हैड टेकन क्या, टी, चाय पी चुके थे, ओके, अब आ गया क्या तो पहले ही खत्म हो गया, सूरज निकलना, क्या हो गया, द सन रोज, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर यहां भी लगा पहले, आ जाइए, कितने बच्चे सो चुके थे, तो बच्चे अब गिन के बताएंगे तौल के बताएंगे, दादी माँ बताइए बताइए, बच्चे को लोग तौलेंगे कि गिन के बताएंगे, आप ही बताइए, गिन के बताएंगे ना, हाँ, तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, यदि यही तौल के बताते कितना दूध, तो क्या लगता, हाउ मच, ओके, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, कितने बच्चे, हाउ मेनी, और ये नाउन इसी के साथ लगा रहेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, अब हम लगाएंगे हैड, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड, अब आप क्या लगाएंगे भाई, मैंने लगाइए, स्लेप्ट या गॉन टू बेड, सो चुके थे, अब क्या आ गया, बिफोर, सूरज छिपना, द सन सेट, ओके, आइए, कौन सा गीत, चुनाव है, चुनाव के लिए क्या लगाते हैं, विच सॉन्ग,
ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब तो हेड तो लगेगा ही, फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट। कौन गया था भाई? लड़की। और देखें दो शब्द बहुत बढ़िया आया है, वह लड़की। सी गर्ल आप यूज नहीं करेंगे, क्यों? शी प्रोनाउन आ जाएगा, यह डिटर्मिनर है। या तो द लगा दीजिए या दैट लगाइए। बेटर क्या है? निश्चितता, यानी द। हैड द गर्ल, यहां वह के लिए क्या यूज करेंगे? द गर्ल। विच सॉन्ग हैड द गर्ल? गाना। सिंग sang संग। ओके, बिफोर हमारे आने, वी केम। हमें समझ है, हमें जहां तक उम्मीद है आपको आ गया होगा, और खूब प्रैक्टिस आप लोग घर पर करिएगा। मेरे सोने से पहले चलो भाई, तुम पत्र क्यों नहीं लिखे थे? वाई पाले लगा दिया और हैड भी लगा लिया अगली बार। अब हम लावे सब्जेक्ट, कौन ने लिखा था? तुम। नॉट लिखना, रिटेन। क्या? पत्र, द लेटर। यहां तक हो गया। तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, यहां तक हो गया। अब बचा क्या? मेरे सोने, बिफोर आई स्लेप्ट। ओके, और देखें, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर, रोगी ने क्या खाया? पहले डॉक्टर गया, फिर रोगी खाया, तो एक इसमें गया पास्ट इंडेफिनिट, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट। चलिए, रोगी ने क्या खाया था? व्हाट हैड द पेशेंट ईटेन भी कर सकते हैं, तीनों शब्द। ईटेन, हैड, टेकन। यहां तक हो गया। क्या खाया था? अब आफ्टर, डॉक्टर के जाने के, और डॉक्टर साहब, हिंदी में आप लगाए साहब, लेकिन इंग्लिश में साहब नहीं लगाएंगे, बस द डॉक्टर। जाना तो गो, वेंट। ओके, हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना रह जाए। इतना एग्जाम्पल दे देता हूं कि जब बढ़िया से इसको बार बार देखेंगे तो निश्चित है आप कितना भी कमजोर होंगे, आपके समझ में आ जाएगा। वाक्य बना के आप लिख सकते हैं। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो कहेंगे हमको इसकी क्या जरूरत है? नो, आपके दिमाग में ऐसे ही बातें उठती हैं और उसको तुरंत आप बना के लिखते हैं। यदि ट्रांसलेशन आपको आ गया तो क्वेश्चन आंसर बना करके लिखना, आर्टिकल लिखना, पैराग्राफ लिखना, जो कुछ भी है बहुत ही इजी हो जाता है। यदि आप वही रट्टू विद्या चलेंगे तो भैया ये चीजें आपको नहीं आएंगी, तो कभी आप हमेशा महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश वीक है। इसलिए ध्यान दे करके अब यह आपको आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। अब इसके बाद चार बच्चे हैं, चार पांच, वो इजी हो जाएंगे क्योंकि सारे फॉर्मेट अब आपको आ गया है। बस एजेरिवर, मेन वर्ब, और सारे फॉर्मेट अब ऐसे ही रहेंगे। तो ट्रांसलेशन सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाना, आर्टिकल लिखना, लेटर लिखना, जो भी है बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं। और एक बात, यदि आप ये सोचेंगे स्क्रॉल करके हम सीख लें या एक सेकेंड बस देख लें और आ जाएगा, नहीं आएगा। जो टीचर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं क्लास में ना, उनसे वो भी स्क्रॉल करके पढ़े होते तो आपको पढ़ा नहीं पाते। पढ़ाई वो चीज नहीं है कि बस भागते रहो और पढ़ाई आ जाए, नहीं आ सकता। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जान लीजिए। तो रुक ठहरना सीखिए, ठहर करके पढ़िए। जब घर पर पढ़िए तो वहां भी ठहरना, ठहरना मतलब दिमाग को ठहराइए। आप किताब खोल के बैठे हैं, दिमाग भगेगा, नहीं आएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठहरिए, ठहरना पहले, सबसे पहला काम ठहरना सीखिए। मैं आपको कहूंगा, मेरी बात यदि आपको अच्छी लग रही है, हाँ थोड़ा हार्ड बोलता हूं तो टीचर हार्ड ही बोलना चाहिए, आपके भले के लिए, कि आपका भला हो।
तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को आप अपने साथ जोड़िए और कमेंट, सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।